नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, खास तौर से लेफ्ट ओवर एनुअल सेमेस्टर सिस्टम और सप्लीमेंट्री जो भी छात्र आएंगे जिनका एग्जाम कराना है। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ बता दूं कि बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार स्पष्टीकरण देता हूं कि जो फ्लैश चल रहे हैं वही मेरा नंबर है, बाकी मेरे स्पॉन्सर का नंबर होता है जो ऐड देते हैं। आप उनको ऐड कर रहे हो, आप उनको फ़ोन कर रहे हो, मेरे ऐड वालों को मेरा नुकसान हो रहा है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ नंबर आप ये जो चल रहे हैं यही एक मेरा नंबर है जो ब्रेकिंग न्यूज़ में जा रहा है, इसी में बात हो पाएगी। बाकी नंबर पे प्लीज़ 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 फ़ोन ना करिए, उनको परेशान ना करिए। उन्होंने आपत्ति दर्ज किया है कि सर हमको आपके स्टूडेंट फ़ोन कर रहे हैं, तो स्पॉन्सरों को फ़ोन ना करिए, ठीक है ना। जो पट्टी चल रही है उन्हीं को करिए। आज में बड़ी व्यस्तता थी, चूँकि आज बड़ी मीटिंग थी डीजीटी की, तो देखिए हमको बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी फ़ोन करना। आप फ़ोन करते हो तो मैं उसका रिप्लाई देता हूं, और मिस कॉल जब आ जाता है मैं नहीं उठा पाता हूं, तो बार में भी मैं आज शाम को भी सबको फ़ोन पे जवाब दिया था। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोन मेरे पास आएगा तो मैं रजिस्टर लगाऊंगा आपको और जवाब आपको दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो बता रहे हैं कि मैंने कल की बात कर रहा हूँ। मैंने जब कल इस सवाल को रखा उनके पास में, तो वहाँ से जवाब आया जो, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे छात्रों की भविष्य की चिंता है। हम जल्द ही राज्य निर्देशक से वीसी करने जा रहे हैं। सेमेस्टर प्रणाली, वार्षिक प्रणाली, लेफ्ट ओवर की बची हुई परीक्षा करवाने के लिए समीक्षा मांगा जा रहा है। साथ ही हम छात्रों की पात्रता जांच कर रहे हैं कि कितने छात्रों की परीक्षा में कितने फेस में परीक्षा करवाएंगे। यह एक मुश्किल टास्क है। हम जल्दी ही परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। डीजीटी ने स्पष्ट तौर से बता दिया है। आज उनके शुक्रवार को जो है, तो मतलब माने कल शुक्रवार को उनकी मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग का दौर बता रहे हैं कि लगातार चल रहा है। और वो उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम अब वीसी मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है तो पूरे स्टेट डायरेक्टर से समीक्षा किया जा रहा है कि अब कब जो है तो मैपिंग कराई जाए, कब एग्जाम कराया जाए, कितने दिन के बाद एग्जाम कराया जाए। क्योंकि अब उनके पास कोई काम नहीं बचा है फिलहाल, उनके पास आपका एग्जाम कराना बचा है और दूसरा अभी एडमिशन का बचा है। तो एडमिशन भी खत्म होने वाले हैं, और ये क्या कहते हैं, आपको सर्टिफिकेट 17 तारीख को देना है, उनको 17 सितंबर को देना है, उनको दीक्षांत समारोह है। तो देखिए अभी 17 दिन में कोई चीज़ें होने वाली नहीं है कि एग्जाम 17 दिन में कोई आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी जो है तो ये मीटिंगों का दौर चल रहा है। कई जगह पे मैं आपको बता दूं कि दिक्कत जो ये पानी बरस रहा है ना, ये इससे जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो उन लोगों ने सबक सीखा है इस बार लेफ्ट ओवर के एग्ज़ाम को लेकर के कुछ धांधली हुई है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। उसको उस स्टेट के डायरेक्टर से वेरीफाई कर रहे हैं। ये आपको अंदर की चीज़ बता रहा हूँ कि वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें कई लड़के निपटेंगे, मैं ये भी बता रहा हूँ, कई ITI वाले भी निपटेंगे। अब मैं ज़्यादा खुलासा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ। सेमेस्टर वाले लड़के और एनुअल वाले लड़कों को मैं ये बता रहा हूं कि आपकी पात्रता, एलिजिबिलिटी को देखा जा रहा है कि आपको जैसे कितने चांस मिलते हैं एग्जाम के, तो कितने चांस वो देंगे, कितने चांस नहीं देंगे, इस पे व्यापक रूप से समीक्षा की जा रही है एक एक पॉइंट को लेकर के। जहां तक मेरे को ये पता है कि इस बार ये लास्ट गोल्डन चांस आपको देंगे एक बार, इसके बाद फिर आपको शायद एग्जाम का गोल्डन चांस ना दें। इसलिए मैं बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं। आप लोग कहते हो कि हमारे मुद्दे नहीं उठाते हो, बताओ। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि आप अपने ITI के संपर्क पे रहिए। डीजीटी नोटिस निकालेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी, तो आप ये मत समझिए बहुत ज्यादा 2-3 महीने का टाइम में निकालेगी, है ना। उनका जो नोटिफिकेशन निकलेगा ना, 10-15 दिन का टाइम रहेगा फॉर्म फीस भरने के लिए, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है, मैं इतना बता दे रहा हूं। फिर आप लोग बाहर नौकरी कर रहे हो तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो आप अपने ITI से संपर्क में रहें और
न्यूज के संपर्क में तो रहे ही। मैं कहूंगा कि एनसीवीटी MIS पोर्टल पे नोटिफिकेशन देखते रहें आप। कभी कभी नोटिफिकेशन वहां न डाल करके डायरेक्ट ITI के मेल पे आता है, तो उसको आप देखते रहिए। VC बैठना चालू हो गई है, अब स्टेट के साथ में शायद मंडे से बैठना चालू हो जाएगी। तो लगभग मेरे को जो पता चल रहा है कि 1 हफ्ते तक ये VC चलेगी। थोड़ी सी दिक्कत साउथ को लेकर के हो रही है, जहां बारिश थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, इसलिए सारी चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसका घोषणा नोटिफिकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 राज्य में बड़े चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। उनको आज हमने बोला सर को कि सर वहाँ चुनाव है, तो चुनाव के पहले पहले कह रहे हैं। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि नवंबर के पहले पहले वो एग्जाम करवा देंगे आपका, कभी भी नवंबर के पहले पहले एग्जाम करवा देंगे। एक चीज वहां से निकल करके आई है, हालांकि इसका भुक्तभोगी अभी लड़के हो गए हैं कि सर ये 10 साल के बाद हुआ है कि हम एग्जाम कराने के फर्स्ट वीक में, माने 10 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिए हैं। चलिए, मैं उसके लिए बहुत थैंक यू बोलता हूं, लेकिन रिजल्ट आया, कई बार उनका सुधरा, कई चीजें ये हुई हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज कर दिया है कि जैसे 5 तारीख को रिजल्ट खत्म हुआ है और 12 तारीख को 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने रिजल्ट दे दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बार भी उसी कंडीशन को लगाएंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट आपका जारी करेंगे। ठीक है। अब जो है तो DGT का जो कहना था आज के मीटिंग में, और जो बात हुई है मेरी 2-2, 3-3 अधिकारियों से बात हुई है कि रिजल्ट को लेकर के हम पारदर्शिता पूरी बरत रहे हैं। लेकिन मैंने 2 सवाल उठाया कि सर, एक तो अपने वेबसाइट को, पोर्टल को सही कर लीजिए सर। फिर कोई मतलब नहीं रहता है कि अगर आप लड़कों को मेल कर रहे हैं, DGT ने सोचा कि मेल कर दूंगा तो लड़के पोर्टल को नहीं देखेंगे। देखिए, ये लड़के हैं, आज भी मैं बात कर रहा हूं कि लड़कों को मैं बोलता कुछ हूं, लड़के करते कुछ है। मैं बोलता हूं भैया 10:30 बजे फ़ोन करना, 3 बजे तक लड़कों की जब इच्छा होती है तब बात करते हैं। लड़कों का नंबर कुछ मैं बताता हूं, लड़के दूसरे उसमें करते हैं, है ना, मेल कुछ भी कर देते हैं। तो देखिए, ये लड़के नहीं सुधरने वाले हैं, ये लड़के नहीं मानने वाले हैं। आप मेल पे कितना भी रिजल्ट इनका भेजोगे, ये पोर्टल पर देखेंगे ही, है ना। और कुछ तो इनके गुरु घंटाल ऐसे यूट्यूबर हैं, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता देते हैं, तो ये कन्फ्यूजन पे खड़े हो जाते हैं। तो उस पे भी DGT ने बोला है कि नहीं, निश्चित बात है कि हमारी गलतियां हुई हैं और उस गलती को मैंने 24 घंटे के अंदर रहते ही सुधार लिया है और फिर से मैंने दोबारा लड़कों को मेल किया था। ये बात सच है। लेकिन एक बात ये सच है कि पोर्टल बहुत धीरे है, अभी भी 1 हफ्ते हो गए हैं। अब 19 तारीख आ गया है, मतलब आज अगर कहे कि आज आपको रिजल्ट निकालना था, लेकिन आज आपने हफ्ते भर पहले रिजल्ट निकाल दिया है। अब जो है तो वेबसाइट को सही कर दीजिए, लोड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए कि बढ़ जाए और जो डेटा है थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन वो कम होने का चांस इसलिए नहीं आ रहा है कि बराबर साइड पे लड़के बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये और एक मिथ्या जो बहुत बड़ी चल रही है, आज मेरे को बोला भी गया कि सर ये कैसी मिथ्या चल रही है कि मतलब जिसको मेल नहीं आया है वो फेल है इसलिए मेल नहीं आया। ये सब क्या मिथ्या चल रही है, ये सब क्या मिथ्या चल रही है कि 12 नंबर जो है तो 9 नंबर जो है तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ये सब क्या, कहाँ से चीज़ें आ रही है, कौन ये चीज़ें सब कुछ बता रहा है भाई। कोई DGT का नोटिफिकेशन नहीं है, कोई आदेश नहीं है। जो पास हो तो पास हो, जो फेल है तो फेल हो, है ना। बोल रहे कुछ 24 नंबर वाला जो है तो पास हो जाएगा, DGT सबको पास कर देगी। DGT यही चीजें, अगर आपके जो आज का शो देख रहे हैं ना, पुराने सेमेस्टर वाले और एनुअल वाले लड़के हैं जो मेरे शो पे, उनसे पूछिए को कितना धोखा खाए हैं, है ना। कई ऐसे बिहार के, यूपी के और राजस्थान के यूट्यूबर हैं, बता दिए ग्रेस मार्क्स मिलेगा। वो बच्चों ने ग्रेस मार्क्स के चक्कर में रहे आए और पता चला कि वो ग्रीवांसेस डाले नहीं, जो ग्रीवांसेस डाला उनका हो गया और जो बैठे रहे वो आज तक बैठे हुए हैं। तो हर एक का ऐसे देखिए, मैंने PG पोर्टल पे शिकायत करवाया था, 80% लड़के जो PG पोर्टल पे डाले थे उनका रिजल्ट अपडेट हो गया, 20% लड़कों का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उनका? इसलिए नहीं हुआ कि उनका नोडल के द्वारा नंबर ही नहीं गया। और उनको मैंने जब उन्होंने नोडल के पास गए और बोले कि सर हमारा नंबर नहीं चढ़ा है, हमसे जब बताए, जब मैंने PG पोर्टल से शिकायत करवाई तो वो ले गए। तो वहाँ पे नोडल बोलने लगा, अरे गलती हो गई बाबू, ये हो गया वो हो गया, नहीं चढ़ गया, सिस्टम का क्या हो गया, बहानाबाजी करने लगे। इसीलिए बोलता हूँ कि RTI लगाइए। RTI लगाने की भी चीज़ों को मैं बताऊँगा, आप चिंता मत करिए
कि कैसे आरटीआई लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है। आप आज ही रिजल्ट आया है और आज ही कर दे रहे हो, रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं, 2, 4, 5 दिन रुक जाइए, हफ्ते 10 दिन तक रुक जाइए, 10 दिन तो कम से कम हो जाने दीजिए आप लोग। सोमवार या मंगलवार को मैं बताता हूँ कि आरटीआई कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है और कैसे आरटीआई लगाएं, ठीक है ना, तब आप काम करिए। लेकिन ये जो पुराने लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं, जो सप्लीमेंट्री वाले हैं लड़के, और चाहे एनुअल वाले हों चाहे सेमेस्टर वाले हों, एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी देखी जा रही बिना पात्रता के। अगर आपकी पात्रता सही नहीं है और आप उस कैटेगरी में नहीं आते, आज उन्होंने बोला है कि मैंने सारे कैटेगरी के स्टूडेंट की परीक्षा एक साथ करवाने के लिए सोच रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। करीबन 12 से 13 लाख लड़के वो सेमेस्टर और एनुअल वाले बच्चे हैं, और वही हो जाएगा 18 लाख लड़कों का, लगभग 18 से 20 लाख लड़कों का एग्ज़ाम फिर उनको करवाना। ये मान के चलिए कि मेरा जो अंदाज़ा है कि 12 लाख से कम लड़के तो नहीं है, 12 से 15, 18 के बीच में ही लड़के हैं। फिर से उतना एग्ज़ाम करवाना है, उतना उनको सब कुछ करवाना। और इस बार जो टफ़ चीज़ें हो रही है ना, देखिए मैं लॉजिकल बात करता हूँ, है ना, कि इस बार जो टफ़ हो रही है ना, तो ईडी में लड़के फैले। अब ईडी के पुरानी पद्धति से जो एग्ज़ाम होगा ना, वो भी एक बहुत दिक्कत की बात होती है, और यहाँ नोडल वाला सुधरता नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग सबूत रखिए, बहुत सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ वो आपको काम में आता है। जो कोई बोलता है उसकी रिकॉर्डिंग में रखिए। और जो लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं उनको एक लाइन में चीज़ बोल दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी, अगर आपको आईटीआई करनी है तो अपनी आईटीआई में जाइए, रेगुलर जाइए, फीस जमा करिए, रसीद ले लीजिए। भले आपने कमीशन पे गए हो, किस पे गए हो, क्या हुआ है मैं नहीं जानता, आप उसको रसीद ले लीजिए, पूरी फीस उनकी जो है, तो जो साल भर की है आपकी फीस, उसको पेड कर दीजिए। एग्जामिनेशन फीस की भी रसीद ले लीजिए। आपका काम ये, अगर कभी आप कंज्यूमर फोरम में या उधर जाते हो तो अगर फीस नहीं जमा है तो फिर नहीं होगी। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अभी छात्रों ने 80% के चक्कर में भी बहुत छात्र गए हैं कि 80% से कम जिनका अटेंडेंस था, ये एक बहुत बहाना है। 2 बहाने आईटीआई वालों के पास मिले हैं, आप इतना याद रखिए, और ये दोनों ब्रह्मास्त्र है, इसको कोई काट नहीं है, कोर्ट तक नहीं काटेगा। पहला है फीस पूरी नहीं जमा है तो फार्म नहीं भरेगा, वो नहीं भरेगा फार्म, ये एक मानवता है, ये एक ठीक है कि नहीं भर रहा है तो उसके ऊपर दिक्कत खड़ी हो सकती है। लेकिन 80% अटेंडेंस शॉर्ट लगा दिया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो एज ए रूल है, एज ए नियम है। इसलिए इन सारी चीज़ों से आप बचिए आप लोग, ठीक है, और आप अपनी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि देखिए ये 11 लाख लड़के फेल हैं, और कहाँ से फेल हैं आप जानते हैं, ये जो आपने पीडीएफ की पढ़ाई और यूट्यूबर की पढ़ाई पढ़े हो ना, बंद कर दो मेरे भाई। अभी 1 महीने 2 महीने, अगर मैं मान के चलूँ कि सितंबर अक्टूबर आपके पास 2 महीने एग्जाम के हैं, अगर मैं बात करूँ तो, या इतना भी नहीं है आपके पास टाइम, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 1 महीना भी है, तो आप भैया 20-22 तारीख से किसी आईटीआई पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने आईटीआई पे, और पढ़ लीजिए। निम्मी की नहीं तो किताब उठाइए, पढ़ लीजिए, ये लास्ट चांस है। आप अगर पीडीएफ के भरोसे रह जाओगे ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे और फेल होते जाओगे। और ये फेल होना आपके लिए, अब जो मार्कशीट मिलेगी ना, ये नथिंग, कुछ नहीं है। आजकल कंपनियां ये देखती हैं कि भाई साहब आप कितने नंबर से पास हुए हो, कब पास हुए हो, कैसे पास हुए हो। ये लेफ्ट ओवर वाले हैं ना, जो सप्लीमेंट्री वाले हैं ना, ये बता रहा हूँ इनकी कहीं गिनती होने वाली नहीं है। दिल को खुश करने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है, पिताजी दहेज पा जाएंगे कि लड़का आईटीआई कर लिया है, बस ठीक है। बल्कि तो आजकल लड़कियां भी मना कर देती हैं, लड़कियां भी आजकल सर्टिफिकेट सब कुछ देखती हैं कि भैया मैं शादी करूंगी तो ये क्या, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो आप अपने आप को तैयार रखिए। बिल्कुल बोल रहा हूं कि आपके पास अब टाइम नहीं है। वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस से पूरे स्टेट के डायरेक्टरों से मीटिंग चालू हो गई है, रिव्यू आना बाकी है। रिव्यू आना जैसे चालू हो जाएगा, एग्जाम का मसला ख़त्म हो जाएगा, है ना। दीक्षांत समारोह का मतलब ख़त्म हो जाएगा 17 सितंबर में। कभी भी एग्जाम की डेट को डीजीटी घोषित कर सकता है। तो ये सेमेस्टर सिस्टम, एक एक का नाम लेना पड़ता है मेरे भाई, आप लोग फिर कहते हो कि सर आपने उसको नहीं बोला। सेमेस्टर सिस्टम स्टूडेंट के लिए,
एनुअल वालों के लिए, सप्लीमेंट वालों के लिए, लेफ्ट ओवर वालों के लिए, जो भी छात्र बचे हैं जो जुलाई में एग्जाम नहीं दे पाए थे, उन सभी का जो बचा हुआ है 2014 से लेकर के 2023 तक के, वो सारे छात्र सबको बोल रहा हूं, जो अब्सेंट आए हैं, जो भी है फेल हैं, सप्लीमेंट्री हैं, लेफ्ट ओवर है, सब के लिए मैं बोल रहा हूं कि डीजीटी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दे रहा है। आप अपना काम करिए, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए, बाकी मेरे ऊपर ITI टास्क शो के ऊपर छोड़ दीजिए, मैं काम कर रहा हूं, करवा रहा हूं। हाँ, अब रोज रोज तो आपकी न्यूज बनेगी नहीं, किसी की भी रोज रोज रिपीट न्यूज नहीं होती। यहाँ ITI टास्क शो जो है ना, जो दिखाता है वो सच दिखाता है। ITI के भी आएंगे, बहुत सारे अवेयरनेस के भी आएंगे, एडमिशन के भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे। आपका काम क्या है? आवाज उठाना। आपको 15 मिनट 20 मिनट हमको देना पड़ेगा दिन भर में, है ना, कभी भी दीजिए, सुबह से शाम तक कभी भी दीजिए। आपको अपनी आवाज रखनी पड़ेगी, आपको अपना कमेंट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब रह गई है कि RTI कैसे लगाएं, बहुत सारे लड़कों ने बोला है, बताऊंगा। सोमवार मंगलवार तक रुक जाइए ना, थोड़ा वेबसाइट को और वो हो जाने दीजिए, हो सकता है कि एक झटके में और कुछ ऐसे अपडेट हो जाए, चमत्कार हो जाए। तो हमारी जो एक्सपीरियंस है मैं वही बता रहा हूँ ना, कि ऐसे पिछली बार हुआ था कि पास लड़के फेल हो गए थे, फेल लड़के पास हो गए थे, तो कुछ भी चमत्कार हो सकता है। तो वेट करिए अभी, है ना, 25 तारीख तक वेट करिए, 25 तारीख के बाद ही कुछ करिए, हम बताएंगे एक एक चीज। बहुत सारे लड़के बोले कि सर हम PG पोर्टल पे शिकायत कर दें। PG पोर्टल पे शिकायत करने का टाइम नहीं है, जब आएगा टाइम तो मैं बताऊंगा, और कर्म भी नहीं देना, नहीं तो ग्रीवांसेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, ITI टास्क शो देखिए, शेयर करिए, साहब सब्सक्राइब करिए, और लोगों को बताइए। अभी अवेयरनेस नहीं हुए हैं, बहुत सारे छात्र बचे हुए हैं, ठीक है। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।